हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। विशाल भारद्वाज और अनुपम खेर के बीच क्यों शुरू हुई अनबन? इमरान हाशमी ने कैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडे पार्टीज का बनाया मजाक? सैफ अली खान क्यों उड़ा रहे हैं अपने ही एड कैंपेन का मजाक? बताएंगे कैसे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोग अनुष्का और विराट के रिलेशनशिप का कर रहे हैं इस्तेमाल। और साथ ही बताएंगे ऐश्वर्या राय बच्चन की अपकमिंग फिल्म जज्बा कब तक हो पाएगी रिलीज। हैदर को कल 5 नेशनल अवार्ड्स का मिले, एक नई तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। कश्मीरी पंडितों का इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी कश्मीरी पंडित अनुपम खेर को हैदर के नेशनल अवार्ड्स कुछ इस तरह खले कि उन्होंने फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए हमारी ये स्टोरी, आपको पूरी बात आसानी से समझ आ जाएगी। Look at Heather. We have got 5. 5 नेशनल अवार्ड्स की खुशी विशाल भारद्वाज के लिए इतना जोश लेकर आई कि शाहिद कपूर के पोस्टर के साथ ही उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जल्दी से बता दें कि विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर को 5 अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट प्लेबैक सिंगर सुखविंदर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर डॉली आहलूवालिया, बेस्ट कोरियोग्राफर सुदेश और 2 अवार्ड विशाल भारद्वाज को, पहला बेस्ट म्यूजिक और दूसरा बेस्ट डायलॉग के लिए। विशाल भारद्वाज के लिए ये अवार्ड सबसे ज्यादा स्पेशल हैं, क्यों? ये विशाल ने ही बताया। I hate those award ceremonies. I mean, they go on for 8 hours, 9 hours, and you go over there like junior artists and clapping. दूसरे पॉपुलर अवार्ड्स में ना जाने की वजह बताते हुए विशाल भारद्वाज अभी इसकी खुशी मना ही रहे थे कि किसी ने उनसे पूछ लिया कि क्या वो अपने अवार्ड कश्मीरी पंडितों को डेडिकेट करेंगे। इसका जवाब देते देते विशाल भारद्वाज के दिल का दर्द बाहर आता चला गया। पहले ऐसे Yes, I dedicate my award to them, and I feel very sad because they misunderstood my feelings. फिर ऐसे 300,000 people were thrown out of their houses overnight, and they were homeless. They were refugees in their own country. और फिर देखिए कैसे कैसे It deserved a film long before, and by the Kashmiri Pandit filmmakers. Mr. Anupam Kher, when he made his film Om Jai Jagdish, when he got his first chance, he makes Om Jai Jagdish. When Mr. Vinod Chopra goes, he makes Mission Kashmir, where no Kashmiri Pandit is mentioned. So Kashmiri Pandits, filmmakers, they should have made this film for Kashmiri Pandits, because I think it's a big tragedy has happened in our modern history. बस विशाल की ये बातें पूरी दुनिया तक पहुँचे उससे पहले शायद बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अनुपम खेर तक जा पहुँची। अनुपम खेर ने मीडिया से तो इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन ट्विटर पर अपने विचारों को इतना खुलकर रख दिया कि कोई भी आसानी से समझ जाए। अनुपम खेर ने लिखा कि विशाल भारद्वाज का कश्मीरी पंडितों को अपने अवार्ड्स डेडिकेट करना महज एक ढकोसला है। फिर अनुपम खेर थोड़ा और इमोशनल हो गए। उन्होंने ताना मारा कि मंदिर में बिस्मिल सॉन्ग का शूट कश्मीरी पंडितों का अपमान है। और तो और उन्होंने 5 नेशनल अवार्ड्स देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाने पर ले लिया। लेकिन विशाल भारद्वाज ने कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाने की जिम्मेदारी अनुपम खेर और दूसरे कश्मीरी पंडित फिल्म मेकर्स पर डाल दी है। No Kashmiri Pandit, big filmmaker comes forward to make a film for them, I'll go and make a film for them. अब विशाल भारद्वाज के इन सवालों का जवाब ये फिल्म मेकर्स कैसे देते हैं, इस पर अब सबकी नजर लगी है। इलिका श्रीवास्तव थापा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। इमरान हाशमी अपना बर्थडे अपनी फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कल उन्होंने मीडिया को अपने घर इनवाइट करके एक खास अंदाज में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। टेक अ लुक। Imran Hashmi ने पहली बार रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर हिज बर्थडे एंड डिसाइडेड टू इंटरैक्ट विद हिज फैंस एंड द मीडिया ऑन दिस स्पेशल डे। और यहाँ पर इमरान हाशमी ने अपने फैंस और मीडिया का शुक्रिया अदा किया उनका हमेशा साथ देने के लिए। सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ आए, और फैंस का भी। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले ऐसा इवेंट मैंने रखा नहीं था। No, probably I was shooting sometimes. I've always been shooting for my birthdays. साथ ही इमरान हाशमी ने कहा कि वो बाकी बॉलीवुड स्टार्स की तरह लैविश पार्टी थ्रो करने में बिलीव नहीं करते and he likes to spend time with his family members. कुछ लोगों का ये होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी पार्टी रखते हैं, but mine is more with close people I've known for the past 30 years who have been with me on this journey.
तो उनके साथ वक्त बिताता हूँ और it's great fun. Well, for someone who does not usually follow the norms in the industry, he has kind of started following the footsteps of SRK, Big B, Amir Khan, and the rest who keep these special birthday press conferences to interact with the media and be in the news. पर इमरान ने बार-बार अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के रीजन को समझाया, ये कहते हुए कि उनके फैंस ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था उनके पर्सनल इश्यूज के दौरान, and he received a lot of fan mail about it too. पिछले साल जब मेरा एक पर्सनल हादसा हुआ था फैमिली में, तो फैंस ने बहुत सपोर्ट किया था. उनकी दुआएं, उनके प्रेयर्स हमारी फैमिली के साथ है. चलिए, फैंस के लिए ही सही, वैसे इमरान हाशमी की फिल्म हमारी अधूरी कहानी को लेकर कुछ ऐसी रूमर्स आई थी कि इस फिल्म में इमरान और विद्या के कुछ हॉट एंड इंटीमेट सीन्स होने वाले हैं. इस पर इमरान हाशमी ने मुस्कुराते हुए कहा, It's a different kind of intimacy on screen. Not my kind of intimacy that I've done for the past 10 years. It's a very heartfelt. Mine generally has been not very heartfelt, no strings attached intimacy. Like in इसमें it's a different kind of intimacy. It's intense. Women will love it. Well, चलिए, इमरान हाशमी वादा कर रहे हैं कि उनकी ये फिल्म उनकी बाकी फिल्म से काफी डिफरेंट होगी. वैसे यहाँ पर इमरान अपनी को-स्टार रही कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड जीतने पर कांग्रेचुलेट करना नहीं भूले. She's a brilliant actress. She started off her career with Gangster, and that was almost 7-8 years back. She's a wonderful person. She's a great actor, and she really deserves all the success and a lot more awards and a lot more successful films. Well, तो कुछ इस तरह से पहली बार इमरान हाशमी ने मीडिया और फैंस के साथ सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे. फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई. रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण आजकल मुंबई में फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग कर रहे हैं और Zoom को सोर्सेस से खबर मिली है कि फिल्म की शूटिंग के बाद आजकल दीपिका अपने घर के बजाय रणबीर सिंह के यहाँ नजर आती हैं. टेक अ लुक. जहां एक तरफ अनुष्का विराट अपने प्यार का कर रहे हैं खुलेआम इजहार, तो वहीं दूसरी ओर दीपिका रणबीर स्टिल चूज टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट देयर रिलेशनशिप. But still, we get the updates about this hot couple's whereabouts. Now, what we got to hear from our little birdie is that apparently Deepika stayed back at Ranveer's place after a hectic day on the sets of Bajirao Mastani. We will share with you more details about this story. So sources revealed to us exclusively that Ranveer reportedly had a day off from the shoot. So after his gym session, he picked Deepika from the sets and then the couple drove back to Ranveer's place. वैसे भी संजय लीला भंसाली को जल्दी पैकअप करना था as he had to attend Gabbar's trailer launch, of which he's the producer. But due to technical issues, the shoot got delayed and Sanjay skipped the event and continued shooting. Sources further revealed to us that after the night stay, Deepika left for the shoot from Ranveer's place onto the sets. Doesn't that sound interesting? It certainly does. Doesn't that sound interesting? It certainly does. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की मच टॉक्ड अबाउट जोड़ी को आजकल हर कोई कैश करना चाहता है. आप भी देखिए कैसे कुछ लोग विराट और अनुष्का के नाम को यूज करके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं. प्यार का इजहार हो गया है सरेआम. विराट ने भी ट्विटर के जरिए बता दिया है कि अनुष्का इज हिज लव. वहीं अनुष्का ने भी खुलेआम एक्सेप्ट कर लिया है दैट शी इज विद विराट कोहली और अब इन दोनों लव बर्ड्स की इस केमिस्ट्री से हो रहा है कईयों को फायदा. जहां विराट अनुष्का वर सीन इन एन एड सपोर्टिंग द वर्ल्ड कप सीजन, वहीं पता चला है कि मुंबई के एक रेस्टोरेंट में अनुष्का विराट के नाम पर एक डिश सर्व की जा रही है. जी हाँ, sources की माने तो catching up on the World Cup fever, the restaurant has decided to name it after the couple. Also, we've got to know that Anushka has reached Sydney to cheer for love in the semi-finals. Well, we must say कि अनुष्का विराट की ये sizzling chemistry दूसरों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. फिल्म हैदर को 5 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं और इस बात से खुश फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने थ्रो की एक पार्टी जहां कई सेलिब्रिटीज नजर आए.
फिल्म हैदर को 5 नेशनल अवार्ड्स मिलने की खुशी में इस फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने थ्रो की एक पार्टी, जहां उनके कई फ्रेंड्स नजर आए। नेशनल अवार्ड मिलने की खुशी विशाल ने मीडिया से बात करते हुए जाहिर की। National awards are the biggest award for this country and excitement मेरा बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा है कि मुझे 2 अवार्ड्स पर्सनली मिले हैं, डायलॉग के लिए और म्यूज़िक के लिए, और फिल्म को 5 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, विच इज़ लाइक अनहर्ड ऑफ। आई रिमेंबर 10-12 साल पहले या उससे भी पहले, 17-18 साल पहले, जब मुझे गॉड मदर के लिए अवार्ड मिला था, उस वक्त 6 अवार्ड्स उस फिल्म को मिले थे, जिसमें मेरा एक म्यूज़िक का था। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि किसी एक फिल्म को 5 नेशनल अवार्ड एक साल में मिले हों। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। वैसे विशाल भारद्वाज एक बात को लेकर उदास हैं कि शाहिद कपूर को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिला। शाहिद बहुत ही अच्छा एक्टर है, उसके अंदर अभी और भी बहुत टैलेंट है जिसको टैप किया जाना है। एंड मुझे थोड़ा सा शाहिद के लिए दुख है कि शाहिद को भी अगर नेशनल अवार्ड मिलता उसके परफॉर्मेंस के लिए, बिकॉज आई थिंक इट वाज नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। पर जिसको मिला है, हमने उसका काम नहीं देखा है तो हम तुलना में नहीं कर सकते, पर अगर शाहिद को मिलता तो मुझे बहुत खुशी होती। वैसे विशाल की पार्टी में पहुंचे उनके फ्रेंड्स भी इन अवार्ड्स को लेकर काफी खुश दिखे। मेरा अगर बस चलता, अगर मैं जूरी होता तो मैं सारे के सारे अवार्ड हैदर को देता, क्योंकि 2014 साल की मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन फिल्म हैदर थी, और 5 अवार्ड्स मेरे हिसाब से कम है। जितने अवार्ड्स आप इस फिल्म को दो वो कम है, क्योंकि ऐसी करेजियस, ऐसी साहसपूर्ण फिल्म हमारे देश में बहुत कम बनती है। Very proud. I think it's always so tremendous when a film gets recognized in so many different categories of filmmaking, and of course the national awards are always so special. And for the whole team of Hyder, this has been a true labor of love. We fought against all the odds to put this movie out there in as commercial a manner as possible, and first for the audiences to love the film as much as they have, and then to be recognized by the most prestigious award in the country is really great. National awards बहुत गर्व महसूस हो रहा है, and definitely ये पता है कि very well deserved है। वेल साफ है, विशाल ने नेशनल अवार्ड की खुशी को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खूब सेलिब्रेट किया। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म हंटर की टीम ने मीडिया से बात करने के लिए कल एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया। टेक अ लुक। रिसेंटली हुआ इस वीक हंटर का एक यूनिक पोस्ट रिलीज प्रमोशन, जहां फिल्म के मेकर्स ने मीडिया से पूछे उनके व्यूज अबाउट द फिल्म एंड कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू इट। खैर, मीडिया और उनके व्यूज तो बैकफुट पर रहे। व्हाट मेड हेडलाइंस वाज विकास बहल's क्वीन विनिंग द नेशनल अवार्ड, जिसके बारे में बात ना करने के लिए विकास ने काफी ट्राई किया, बट फाइनली उन्हें इस सेलिब्रेशन पर अपना कमेंट देना ही पड़ा। सबसे पहले शुरुआत हुई कंगना और उनके बीच के इंटरेक्शन से अबाउट द नेशनल अवार्ड। तो विकास, क्या रिएक्शन आया कंगना का? सारी बातें बताऊं? बिल्कुल, यही मौका है। सबसे पहले तो उनको कल विश नहीं किया था मैंने, और इट वाज अ बर्थडे, एंड नो, कंगना एंड आई, इट्स बीन सो क्लोज टू अस, एंड वी नो हाउ वी बीन थ्रू all those days of making the film and the struggle. So it just, I guess, emotionally it's at another level for us that now we can't even express it beyond a point. We can just congratulate each other and say let's catch up and chat about it. इसके अलावा यहाँ विकास ने अपना टेक दिया on the censor board. Between your questions there's a contradiction, because while the censor is issuing all those things, in Hunter we did not face any such problem from the censor board. So there is nothing in Hunter which has been cut, or there's one word beep in Hunter. Please Harsh, beep actually has become a very interesting word nowadays, because whatever you want to think in your head you can think. So actually I don't mind making a movie with lots of beeps and everyone decides कि कौन सा गाली दिया यहाँ पे, कौन सा गाली दिया यहाँ पे। Well, सेंसर बोर्ड के बाद बारी आई अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म बॉम्बे वेलवेट के ट्रेलर पर बॉलीवुड के ठंडे रिस्पॉन्स की, जहां विकास से पूछा गया, इज दैट हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ अनुराग्स एरोगेंस टुवर्ड्स बॉलीवुड? अनुराग का एरोगेंट बिहेवियर तो आप उसी से पूछो। I think the reaction to the trailer is really good. It's just that
Anurag has gone and done something very different, which is, a person who's made movies for the last 10, 12 years, and the kind of movies he's made and the struggle he's gone through and the way he's moved cinema is unreal. It's a dream for anyone in the film fraternity to be able to do the kind of work Anurag has single-handedly done. And this is his next step. And I hope all of you and everyone in the industry realizes what it takes to come from where to here and just truly supports him in seeing this one through. और जाते जाते सुनिए विक्रमादित्य मोटवाने का statement on critics labeling Hunter as an anti-feminist film. And I don't think you should watch a film. You can't watch a film as something. You have to watch a film as an audience member. Sort of go in and watch it. I think that a lot of critics have sort of come on board and spoken as feminists. And what Vikas was saying is that it's not a statement on society. Watch the film as a film. There's an opinion. You have an opinion. So do we. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. And now it's time for our special segment, Bits and Bites. Let's have a look. रोहित शेट्टी का कहना है कि फिल्म दिलवाले के लिए काजोल को अप्रोच करना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि उन्हें डर था कि काजोल उनकी फिल्म को इनकार न कर दे। लेकिन अब जबकि काजोल ने इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया है, रोहित का कहना है कि उनका सपना पूरा हो गया है। रिसेंटली क्रोएशिया में फिल्म फैन की शूटिंग के दौरान शाहरुख इंजर्ड हो गए, लेकिन फिल्म की शूटिंग डिले ना हो जाए, यही वजह है कि इंजरी के बावजूद शाहरुख खान इस फिल्म की शूटिंग करते रहे। खबरों की माने तो रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म राम लखन की रीमेक के लिए फाइनली एक्टर्स का नाम फाइनलाइज कर दिया गया है। इस फिल्म के लिए पहले ही सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट का नाम फाइनल था, लेकिन फिल्म के सेकंड लीड को अब तक फाइनल नहीं किया गया था। लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने फवाद खान को इस फिल्म के लिए साइन कर दिया है। फिल्म फितूर से ऑप्ट आउट करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत और अभिषेक कपूर के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन दोनों सेलिब्रिटीज ने पैच अप कर दिया है और इन दोनों का कहना है कि फ्यूचर में वो फिर से काम जरूर करेंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन की कमबैक फिल्म जज्बा की रिलीज डेट फाइनल कर ली गई है। सोर्सेज का कहना है कि ये फिल्म अब अक्टूबर 9 को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल मुंबई में चल रही है। नेशनल अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इस बार बॉलीवुड से फिल्म क्वीन और हैदर का जलवा नेशनल अवार्ड्स में छाया रहा। फिल्म क्वीन के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, वहीं हैदर को लगभग 5 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। लेकिन हैदर के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज का कहना है कि वो अपनी फिल्म को मिले अवार्ड से काफी खुश है, लेकिन वो शाहिद कपूर के लिए सैड है। 2002 हिट एंड रन के इस मामले में इस फ्राइडे सलमान खान कोर्ट के सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगे। इस केस में लगभग सारे गवाहों की बात सुनी जा चुकी है। ऐसे में अब सलमान की स्टेटमेंट को सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बिग बी, दीपिका पादुकोण और इरफान खान स्टारर फिल्म पीको का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म के मेकर्स ने टीजर रिलीज को प्रमोट करने के लिए एक खास वीडियो जारी किया है, जिसमें फिल्म के स्टार्स नजर आ रहे हैं। फिल्म के साथ साथ अब स्टार्स ट्रेलर का भी प्रमोशन कर रहे हैं। And now, time to show you the special report. Isha Deol was captured recently after a long time at an event where she had come to support a film called Barefoot to Goa. And keeping the film's title in mind, the lady spoke about this one to the media. And I'm really proud and happy that finally the film is made, and that too with public funding, which is beautiful. And this topic is a very sensitive topic, I think, not just to the filmmakers, I think to all us Indians out here who really value our elders in the family, whether it's our grandfather, grandmother. चलिए, ये बात तो आपके ट्रेनर की फिल्म की थी, but getting back to, would you ever get into the process of filmmaking? Direct, I don't know right now, but definitely produce. Still in the process of thinking. And definitely I would also want, like Praveen said, the cinema to be the attraction besides stars in the film. Well, we wish कि आपके इस thinking process पर आप जल्दी conclusion लें, so that we get to see your film, if not you in a film. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.